गुर्जर प्रत्यार वंश की बात करते हैं। भारतीय इतिहास में निम्न में किस अवधि को राजपूत अवधि कहा जाता है? तो आज के 7वीं से 12वीं सदी को अवधि कहा जाता है। मंडोर के गुर्जर प्रत्यार वंश का मूल पुरुष आपका हरिश्चंद्र था। मंडोर जोधपुर का शिलालेख 837 ईस्वी में किस प्रत्यार शासक के समय उत्कीर्ण हुआ था? राव राजा भाऊ के समय। किस प्रत्यार शासक नागवड़ द्वितीय ने किस शासक को अपराजित कर परम भट्टारकर महाराजा परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? धर्मसेन को प्रसिद्ध कवि व लेखक राज राजेश्वर किस प्रतिहार शासक के गुरु थे? तो महेंद्रपाल फर्स्ट के निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो भरतर भट्ट ने, जबकि नागवड़ द्वितीय महेंद्रपाल और देवपाल है। गुर्जर प्रतिहार वंश के मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर में सिमरता स्थान की थी? नागवड़ प्रथम ने की थी। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया? तो राजपुरुष के रूप में उल्लेख किया गया। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। कन्नौज का अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के शासकों को ने भाग लिया था। गुर्जर प्रतिहार ने लिया था। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान के किस राजपूत वंश का वर्चस्व था? प्रतिहार वंश का था। नागवड़ प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश से हैं। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शाखा का नाम था नागवड़ प्रथम था। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे? नागवड़ द्वितीय के डॉक्टर दस शर्मा के अनुसार जालौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? प्रतिहार नरेश नागवड़ प्रथम ने करवाया था। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुकुक की आभीरों का परिविजय का दावा करता है तो घटियाला अभिलेख करता है। मनोत नैण सिंह ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? तो 26 शाखाओं का वर्णन किया है। 778 ईस्वी में उद्योतन सूर्य ने जालौर में कोलेमाला की स्थापना की। किस शासक के शासनकाल में था? वत्सराज के शासनकाल में था आपका उद्योतन श्री। नागवड़ पर फर्स्ट के बारे में सत्य कथन बताना। कन्नौज में प्रतिहार प्रभु सत्ता स्थापित थी। भोज इसका उत्तराधिकारी था। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर लगभग 1016 ईस्वी को में कौन सा था? सोमेश्वर मंदिर था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था तो रसपाल था। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश की शक्ति किस शासक के समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची है? तो महिर भोज की पहुंची है। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने गंगा में कूदकर आत्महत्या की थी? नागवड़ द्वितीय ने की थी। अमेरिकी यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक की सैनिक शक्ति का सुव्यवस्थित शासन की बड़ी प्रशंसा की है? तो महिर भोज की है। प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है तो महिर भोज माना जाता है। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की थी। गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया तो नागवड़ द्वितीय ने बनाया था। गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। नागवड़ द्वितीय ने बनाया था। मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? महामारू शैली के लिए प्रसिद्ध स्थान ओसिया रहेगा। विध्वंस साल भंजिका प्रबंध कोश कर्पूर मंजरी बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना किसने की? राज राजेश्वर ने की थी। विध्वंस साल भंजिका प्रबंध कोश गुर्जर कर्पूर मंजरी बाल भारत आदि ग्रंथ की रचना राजशेखर ने की थी। ओसिया में महावीर स्वामी का समर्पित जैन मंदिर का निर्माण करवाया था वत्सराज ने करवाया था। चीनी यात्री वेनसांग ने किस प्रतिहार शासक का उल्लेख पुल के पेलोपोली नामक से किया जिसका शाब्दिक अर्थ है उस साहसी कार्य करने वाला होता है? आपका जो इसका किया है नरभट्ट का। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों के लक्ष्मण के वंशज माना है? तो ग्वालियर अभिलेख में माना है। उत्तर प्रदेश में बेगरमा अभिलेख से किस प्रतिहार शासक के संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया? तो महिर भोज को बताया है। 915 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक के समय अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। महेंद्रपाल प्रथम के काल में आया था। किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहार का पतन शुरू हो गया था? तो महेंद्रपाल प्रथम के समय हो गया था। आदि वराय की उपाधि धारण करने वाला शासक था तो महिर भोज था। नागवड़ द्वितीय की दानशीलता व कन्यादान करने के कारण की उपाधि दी गई। इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। अरब आक्रमणकारियों की पूर्णतः रोक लगाने वाले प्रतिहार राजा थे तो आपके नागवड़ द्वितीय थे। किस प्रतिहार शासक के समय बलि प्रबंध नामक काव्य ग्रंथ लिखा गया जिसमें सती प्रथा नियोग प्रथा की जानकारी मिलती है? वत्सराज के समय मिलती है। वत्सराज के समय जीन सेन सूरी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? हरिवंश पुराण की थी। रणहस्तिन युद्ध का हाथी की उपाधि किस प्रतिहार शासक को प्राप्त है? तो वत्सराज को प्राप्त है। जोधपुर की घटियाला अभिलेख की रचना संस्कृत भाषा में किसने करवाई थी? कुकू ने करवाई थी। किस प्रतिहार शासक को कवि वर्षभ की उपाधि दी गई है? मुंज को दी गई। हरिश्चंद्र के बाद गुर्जर प्रतिहार के शासक बने थे तो रज्जिल बने थे। किस प्रतिहार शासक को प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है? तो महिर भोज को कहा जाता है। तो नेक्स्ट करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।